दोस्तों, अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर दी है और आप वेट कर रहे हैं अपनी रिटर्न प्रोसेसिंग का और जानना चाहते हैं अपने रिफंड का, और साथ में जानना चाहते हैं कि आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा, तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट दीपक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक ऑफिशियल पर। दोस्तों, यदि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने दीपक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और रेगुलर आपको मिलता रहे। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह ये प्रोसेस वर्क करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग से लेकर रिफंड आने तक। तो सबसे पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसके बाद रिटर्न सीपीसी बेंगलोर में जाती है जहां पर आईटीआर प्रोसेस होती है। प्रोसेस के दौरान आपकी रिटर्न की जांच की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आपके पैन कार्ड के थ्रू अवेलेबल है, जैसे फॉर्म 26AS, AIS रिपोर्ट, TDS रिटर्न के द्वारा, तो इन सब का मिलान किया जाता है, रिकनसाइल किया जाता है और यदि कोई इशू आता है तो आपसे बाय नोटिस कम्युनिकेट किया जाता है। इसके चलते या तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, अदरवाइज आपकी रिटर्न प्रोसेस में चली जाती है। लेकिन सबसे पहला जो इस बार इशू आ रहा है वो रिटर्न प्रोसेसिंग के डिले को लेकर आ रहा है। इस बार जो देखा जा रहा है वो ये है कि अब की बार काफ़ी सारी रिटर्न्स डिफेक्टिव हो रही हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पा रही हैं। आईटीआर डिफेक्टिव होती हैं बहुत सारे रीज़न से, जैसे रॉन्ग रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करना एसेट्रा। यदि आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हुई है तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। इसके लिए आपको नोटिस रिस्पॉन्स डालना होगा या आपको रिटर्न रिवाइज करनी होगी। दूसरी बात, आईटीआर प्रोसेस कब तक होगी और आपका रिफंड डिले क्यों हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के अंदर आ रहे हैं। इस बार यदि आप डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स डाटा को देखते हैं तो इस बार ओवरऑल 25% लेस आईटीआर प्रोसेस हुई हैं, और स्पेशली हम आईटीआर 2 की बात करें तो 60% रिटर्न कम प्रोसेस हुई हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। और बात करें आईटीआर 3 की, आईटीआर 3 का भी वही हाल है, 37% कम प्रोसेस हुई हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। देखा जाए तो नंबर्स ऑफ फाइल रिटर्न्स तो उतना ही है लास्ट ईयर के समथिंग, बट प्रोसेस ऑफ आईटीआर की जो स्पीड है वो इस बार काफ़ी घट गई है। बहुत कम आईटीआर प्रोसेस हो रही हैं। इसका मेन कारण क्या है वो मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है डिटेल स्क्रूटनी। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा को फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट को आपस में मैच कर रहा है, उसके बाद ही आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जा रहा है। दूसरा स्लो प्रोसेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डिफेक्टिव रिटर्न्स। इसका बड़ा कारण ये है कि आपको रिटर्न में सेलेक्ट फॉर्म 2 या 3 फाइल करना चाहिए, उनकी जगह आप आईटीआर 1 या 4 फाइल कर रहे हो। इन डिफेक्टिव रिटर्न्स की वजह से भी प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, फाइल डिले हो रही है। इसके अलावा तीसरा मेन कारण है कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिटर्न्स। अब की बार आईटीआर 2 और 3 के अंदर काफ़ी सारे शेड्यूल्स नए ऐड किए गए हैं और इस बार काफ़ी नए प्रोविजंस भी लाए गए हैं, जिसकी वजह से आपके डाटा को चेक करने में, एनालाइज करने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस एंड रिफंड डिले हो रहा है। तो दोस्तों, ये 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से आपकी रिटर्न प्रोसेस डिले चल रही है। ये तो ऑफिशियल कारण थे आपकी रिटर्न प्रोसेस डिले होने के। इनके अलावा अनऑफिशियल कारण भी हैं जिनकी वजह से आपकी आईटीआर डिले हो रही है, आपकी रिटर्न डिले हो रही है। तो चलिए कौन कौन से वो अनऑफिशियल कारण हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। गवर्नमेंट आपकी आईटीआर प्रोसेस तभी करती है जब गवर्नमेंट के पास बजट होता है, पैसा होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी रिटर्न आप निल फाइल कर रहे हो जिसमें रिफंड नहीं बन रहा है, वो आईटीआर फाइल करते ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है लास्ट 2 आवर में। और वहीं यदि आपका रिफंड बन रहा है तो वही आपकी रिटर्न
प्रोसेस होने में कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम ले लेगी, इवन ITR 1 एंड ITR 4। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सबसे पहली चीज़ आपकी रिटर्न को बैच में प्रोसेस करती है, उसमें भी गवर्नमेंट फिल्टर करती है। जो रिफंड वाली ITR होती हैं उनको बाद में प्रोसेस करती है, और जो विदाउट रिफंड वाली ITR होती हैं उनको साथ के साथ प्रोसेस कर देती है। तो 31 जुलाई आपकी निकल चुकी है, आप ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ रिटर्न्स आपकी फाइल हो चुकी हैं इंडिविजुअल वाली। अब आपकी ITR प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होगी। इसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आपका ज़्यादा बड़ा रिफंड है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ITR 2 और ITR 3 है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ITR 1 और 4 तो आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिटर्न, जितना आपने क्लेम किया है तो हो सकता है आपकी ITR प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाए। वीडियो इसमें वैसे इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कई बार टैक्स पेयर ऐसा बोलते हैं, मेरे फ्रेंड का तो रिफंड आ गया है परंतु मेरा नहीं आया, क्यों नहीं आया, और बार बार फ़ोन कॉल करने लगते हैं। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि आपकी ITR उस बैच के अंदर ना गई हो जो बैच गवर्नमेंट ने प्रोसेसिंग के लिए भेजा है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से रिटर्न को प्रोसेस करती है। और मैं ITR प्रोसेस का टाइम लिमिट की बात करूं दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेस होने की टाइम लिमिट है वो है 31 दिसंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, गलत नहीं सुना आपने, 31 दिसंबर 2025 ITR प्रोसेस की लास्ट डेट है। पर घबराने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट बहुत जल्दी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस कर देगी। यदि आपने अपनी ITR 1 या ITR 4 जुलाई के फर्स्ट वीक में फाइल की है तो अगस्त 10 तक रिटर्न प्रोसेसिंग हो जाएगी, और यदि ITR 2 है या ITR 3 है तो हो सकता है अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।